हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक प्रेशर क्या होता है। तो हमने राइटेबल स्ट्रीम पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक फाइल में राइट कैसे करते हैं, कैसे पीस ऑफ डेटा जो हमारे पास चंक होता है वो एक एक करके हर एक साइकिल में हमारा इंटरनल बफर में स्टोर होता है, और उसके बाद वो हमारे इंटरनल बफर यानी कि मेमोरी का यूज़ करके डिस्क में राइट होता है। ठीक है, इसीलिए हमारी स्ट्रीम्स फास्ट होती है। बट इसमें एक एज केस है, एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि जो हमारा रीड स्ट्रीम होती है वो जनरली फास्टर होती है हमारे राइट स्ट्रीम से। अब इसको एक ब्लेमेन से एग्जांपल में लेके समझते हैं। जो हमारी रीड स्ट्रीम है, यानी कि कोई भी हमारे पास बुक है, हमें उसमें लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा रादर देन रीडिंग द कंटेंट इनसाइड इट। ठीक है, तो जो भी कंटेंट लिखा है, अगर हम उसको रीड कर रहे हैं तो वो जल्दी हम पढ़ पाएंगे, रादर देन कि हम उसमें कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा, राइट। तो इसीलिए ऐसा ही प्रोसेस को फॉलो करती है हमारी रीड स्ट्रीम और राइट स्ट्रीम। ठीक है, तो अब सिनेरियो क्या है, बैक प्रेशर होता क्या है। तो जब हमारी रीड स्ट्रीम डेटा लोड करती है इंटरनल बफर पे, जो कि हमारा ये चंक बफर है। ठीक है, जब इस पर डेटा लोड करती है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि रीड स्ट्रीम की कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन राइट स्ट्रीम की कैपेसिटी कम है। वो रीड स्ट्रीम के मुकाबले इतना कैपेबल नहीं है कि वो डेटा को लोड तो करते जा रहा है, लेकिन वो उसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से वो एक मैसेज, एक नोटिफाई मैसेज अपने रीड स्ट्रीम को क्लेम करता है कि आई एम फुल, राइट। मैं पूरी तरीके से कैपेसिटी मेरी कैपेसिटी पूरी तरीके से भर गई है। तो वो ये सिग्नल रीड स्ट्रीम को देता है। इसी चीज़ को हम बैक प्रेशर बोलते हैं। जब राइट स्ट्रीम में प्रेशर बनता है, जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा लोड होता है, ऑल्दो अगर रीड स्ट्रीम उस पर डेटा लोड करता रहेगा तो राइट स्ट्रीम मना नहीं करेगा, बट राइट स्ट्रीम ये क्लेम करता है कि मेरी कैपेसिटी भर गई है रीड स्ट्रीम को। ठीक है, तो ये चीज़ को ही हम बैक प्रेशर बोलते हैं, और इसको हैंडल करने के लिए हमें रीड स्ट्रीम को अपनी तरफ से ही एक्सप्लिसिटली ये बताना पड़ता है कि यू नीड टू स्टॉप। आप रीड स्ट्रीम को रुकना पड़ेगा फॉर अ टाइम बीइंग। ठीक है, जब तक हमारा राइट स्ट्रीम अपने डेटा को, जो कि उसने इंटरनल बफर में स्टोर किया है, राइट करके डिस्क तक नहीं लेके जाता। तो इसी चीज को हम बैक प्रेशर बोलते हैं, और इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेम जो पिछले वीडियो का कंटेंट है, वो कोड है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेम हमने रीड स्ट्रीम को क्रिएट किया है, राइट स्ट्रीम को क्रिएट किया है। ठीक है, और डेटा इवेंट को ट्रिगर करके जो डेटा चंक की फॉर्मेट में आ रहा है उसको मैं राइट कर रहा हूँ राइट स्ट्रीम की हेल्प से। ठीक है, और जब वो एंड हो रहा है तो यहाँ पर मैं इस मैसेज को शो करा रहा हूँ और टाइम को मेजर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर बैक प्रेशर हैंडल नहीं है, जिसको हमें हैंडल एक्सप्लिसिटली करना है। ठीक है, तो उस चीज़ को करने के लिए जब भी हम राइट स्ट्रीम जो है वो चंक बफर को राइट कर रही होती है, तो क्या होता है, वो हमें एक वेरिएबल यानी कि एक वैल्यू रिटर्न करती है, जिसको हम एक बूलियन वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक बूलियन वैल्यू हमें रिटर्न करती है, जिससे हमें पता लगता है कि अभी राइट स्ट्रीम में कैपेसिटी है या नहीं है। अगर कैपेसिटी है, यानी कि अभी हमारा जो इंटरनल बफर है वो खाली अगर है, तो इज एम्प्टी की वैल्यू ट्रू आएगी। लेकिन अगर वो खाली नहीं होता है तो इज एम्प्टी की वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। और उस पर्टिकुलर साइकिल में हम क्या करेंगे, हमें किसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है, हमारा टास्क ये है कि जैसे ही इज एम्प्टी की वैल्यू ट्रू हो जाए, उस केस में हमें अपने रीड स्ट्रीम को स्टॉप कर देना है। ठीक है,
तो अब ये कैसे कर सकते हैं? सिंपल, अभी जब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पर cas.txt की फाइल है, और अगर मैं यहाँ पे node index.js को रन करूँगा, ठीक है, जैसे इस फाइल को रन करूँगा, यू कैन सी 47 मिली सेकेंड का टाइम लगा कॉपी होने में, ठीक है, बढ़िया। और ये न्यू फाइल हमारी क्रिएट हो गई जिसके अंदर यहाँ पे कंटेंट आ गया, ठीक है, लेकिन इसने बैक प्रेशर को हैंडल नहीं किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक साइकिल में एक बार इस एम्प्टी की वैल्यू देखते हैं कि क्या आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि साइकिल बताएगा हमें, और यहाँ पे लेट साइकिल लिख लेते हैं, यहाँ पे साइकिल नंबर ये 1 ले लेते हैं, ठीक है। और कंसोल लॉग में हम यहाँ पे इस एम्प्टी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे और साथ में साइकिल को भी यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ताकि हमें पता लग सके कि कितने साइकिल के बाद ये एम्प्टी ट्रू हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। और इस साइकिल की वैल्यू को मैं प्लस प्लस कर दूंगा यहाँ पे, ताकि हर एक इटरेशन के बाद ये साइकिल की वैल्यू बढ़ती जाए, ठीक है। तो अगर अब मैं जाके नोड index.js को रन करूँगा तो यू कैन सी ये 44 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इनिशियली इसकी वैल्यू फॉल्स आ रही है, ठीक है, फॉल्स आ रही है 1 है, ठीक है, फॉल्स 2, थर्ड साइकिल में ये 3 आ रहा है, फॉल्स है। तो ये सारी साइकिल्स में अनटिल द एंड ये फॉल्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने 4-4 बाइट का डेटा रखा हुआ है, ठीक है, और लास्ट में ये वैल्यू ट्रू दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे जाके हमें ये स्पेसिफाई हो रहा है कि जो राइट स्ट्रीम है नाउ इट इज कैपेबल टू बीइंग एम्प्टी। तो मैं ये चीज स्पेसिफाई कर दूंगा, कैसे? अगर इज एम्प्टी की वैल्यू ये है, तो इस केस में मुझे रीड स्ट्रीम को स्टॉप करना है। रीड स्ट्रीम को स्टॉप करने का प्रोसेस होता है रीड स्ट्रीम डॉट पॉज। तो हमने ये मेथड को डिस्कस किया था रीड स्ट्रीम के मेथड्स में, ठीक है। तो इसी चीज़ का यूज़ हम कर लेंगे। अब मैंने इसको पॉज तो कर दिया, बट एक चीज़ है, अब इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। इसका हमारा काम हो चुका है, ठीक है। रीड स्ट्रीम को हमने पॉज कर दिया। अब हमने पॉज तो कर दिया, लेकिन अगर हमारी पूरी की पूरी राइट स्ट्रीम ड्रेन हो जाएगी, खाली हो जाएगी, एक केस में हमने रीड स्ट्रीम को पॉज करा रखा है, तो हमें रीड स्ट्रीम को उस टाइम पे रिज्यूम भी कराना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रेन इवेंट, ठीक है। ड्रेन इवेंट राइट स्ट्रीम में होता है, रीड स्ट्रीम में नहीं होता। तो ड्रेन इवेंट क्या कहता है कि जब हमारा पूरा का पूरा इंटरनल बफर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था वो सबका सब कुछ ड्रेन कर चुका है, अगर ये ड्रेन कर चुका है तो इस इवेंट हैंडलर को ट्रिगर करा दो। और इस इवेंट हैंडलर को मैं क्या कहूँगा कि रीड स्ट्रीम जो हमने पॉज कराई हुई थी उसको रिज्यूम कर दे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब हम चलेंगे, तो ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड अब डेटा को राइट तो कर रहा है, बट विद द अवेयरनेस ऑफ बैक प्रेशर। यहाँ पर तो हम छोटा सा डेटा ले रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा कंपैरिजन हमें पता नहीं लग रहा, बट एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम ये चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि किस तरीके से बैक प्रेशर काम करता है। बैक प्रेशर हमारी राइट स्ट्रीम पे लोड डालता है, यानी कि वो तभी क्रिएट होगा जब हमारी राइट स्ट्रीम लोड में आ जाएगी, ओवरलोड हो जाएगी, ठीक है। तो वो एक मैसेज हमारे रीड स्ट्रीम को इम्प्लिसिटली भेज नहीं सकती, तो हमें एक्सप्लिसिटली ये बताना पड़ता है कि यू नीड टू पॉज, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब अगर मैं नोड index.js को रन करूँगा तो ये देखो 27 मिली सेकेंड अब हमारा टाइम जा रहा है।
और वो रिड्यूस हो गया है काफ़ी। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। हमारा बैक प्रेशर इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइपिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इतना लंबा जो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, डेटा इवेंट को ट्रिगर करवा रहे हैं और रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल्सो हम यहाँ पर बैक प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, तो पाइप मेथड कैसे इन सारी चीज़ों को एक साथ कर देता है, तो वही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड।